हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप प्रतिस्थापन विधि सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सोल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, x प्लस वाई बराबर 16 और 4x माइनस 2y बराबर 28, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। बच्चों, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से बच्चों पता चलता है, प्रतिस्थापन, प्रति मतलब कॉपी करना और उसको स्थापित करना, उसको पेस्ट कर देना दूसरी जगह। या हम दूसरे शब्दों में यह कहें, किसी की कॉपी करके और वहां से उठा करके और उस कॉपी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। दूसरी जगह फिक्स करना, दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है, अब यहां पर देखो, हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 16 और 4x माइनस 2y बराबर 28। सबसे पहले हम हमारे इस समीकरण को नंबर देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको सोल्व करना है। तो यहां से देखो, समीकरण नंबर 1 है, इसमें से आप चाहो तो x या आप चाहो तो y, दोनों में से किसी एक का मान आप ज्ञात कर सकते हो। यदि हम x का मान ज्ञात करते हैं तो फिर उस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में ट्रांसफर कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। और यदि हम y का मान ज्ञात करते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो उस y के मान को हम उठा करके और समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, और यदि हम समीकरण नंबर 2 से x या y दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात करते हैं तो उस मान को उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बात यहां तक समझ में? हम यहां पर समीकरण नंबर 1 से हमारे x का मान ज्ञात करेंगे और उस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। इस प्रकार देखो, समीकरण नंबर 1 हमको क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर ये 16, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको उठा करके और 16 की तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा आपका 16 माइनस वाई। क्यों? क्योंकि यहां पर y क्या है, देखो प्लस का है। जब ये पक्षांतर होगा तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज होकर के और ये माइनस का हो गया। आगे यहां तक समझ में? अब देखो, हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। x बराबर क्या हमारे पास, 16 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान ज्ञात किया है और इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कैसे? देखो, समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 28, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो, x 4x है ना, x, इस x की जगह हम 16 माइनस y को रख देंगे। इस प्रकार देखो, ये 4 और यहां आ जाएगा आपका 16 माइनस वाई और ये हो जाएगा आपका माइनस 2y बराबर ये 28। ठीक है, अब देखो, 4 को और 16 से गुणा करेंगे, यानी इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो 4 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 64, और माइनस 4 को माइनस वाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस के, फिर माइनस 2y, ये 2y और बराबर ये 28 हो गए। यहां तक यानी 4 को 16 से गुणा किया तो 64 और 4 को माइनस वाई से गुणा किया तो माइनस 4y, ये कोष्टक हमारा खुल गया है। और माइनस 2y बराबर 28 बराबर 28 हमने यहां पर लिख लिया। अब देखो, माइनस 4y और माइनस 2y कितने होते हैं, माइनस 6y। तो यहां पर हम लिख लेंगे 64 माइनस 6y बराबर ये 28। अब पक्षांतर करेंगे, 28 को 64 की तरफ लेकर आ जाएंगे और 6 को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 6y बराबर 64 माइनस ये 28 और ये हो जाएगा 6y बराबर 64 से 28 को घटाएंगे तो आ जाएंगे आपके पास ये 36 और y बराबर क्या हो गया बच्चों, 36 बट्टे ये 6, इसको काट दो बराबर ये 6। y का मान क्या आया आपके पास, y बराबर 6। ये लो बच्चों, हमने y के मान को ज्ञात कर लिया है। अब जब हमने y के मान को ज्ञात कर लिया है, y बराबर क्या आया है, y बराबर 6। अब ये जो y बराबर 6 है बच्चों, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपका x का मान निकल जाएगा। हम y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर 16, यह है हमारा समीकरण नंबर 1 और y बराबर हमारे पास क्या है, ये 6। तो इस y की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 और ये हो गया आपका x प्लस 6 बराबर ये 16। 6 को
पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 16 माइनस 6 और x बराबर हो गया आपका ये 10। ये लो बच्चों, हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया है, x बराबर 10। y बराबर क्या हमारे पास 6 और x बराबर है हमारे पास ये 10। ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान भी हमने ज्ञात कर लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। बच्चों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल। 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 4y बराबर 3। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नंबर देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है, देखो 2x प्लस 3y बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसमें से हम x का मान ज्ञात करेंगे। इस बार ध्यान देना बच्चों, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या 3y को पक्षांतर करके हम 5 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2x बराबर हो जाएगा 5 माइनस ये 3y। ठीक है, और x का मान ज्ञात करना है हमें। अभी ये तो 2x का मान आया बच्चों, x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 5 माइनस 3y बट्टे ये आ जाएगा आपका 2। ये x का मान है बच्चों, x बराबर 5 माइनस 3y बट्टे 2 हमारा x का मान है। अब इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में ट्रांसफर कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, देखो 3x प्लस 4y बराबर 3, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। ये जो x है ना, यहां पर हम 5 माइनस 3y बट्टे 2 को रखेंगे इस प्रकार, देखो 3 फिर कोष्टक 5 माइनस 3y और बट्टे में ये 2 और प्लस क्या आ जाएगा आपका 4y बराबर ये 3। ठीक है, अब देखो ध्यान दो बच्चों, 3 को और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, मैं यहां पर लिखता हूं ये 15 माइनस 3 को माइनस 3y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9y। ठीक है, अब देखो 2 को 4y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 8y और बराबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 6। अब देखो माइनस y और 8y तो क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा 15 माइनस y बराबर ये 6। अब y को पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 15 माइनस 6, 15 में से 6 को घटा दो तो ये हो जाएगा y बराबर ये 9। ये लो बच्चों, हमने y का मान ज्ञात कर लिया है। y बराबर क्या है आपके पास, ये 9 आ गया है। अब इस y के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में ट्रांसफर कर सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में ट्रांसफर कर सकते हो। हम इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे क्या है, देखो 2x प्लस 3y बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 और y बराबर हमारे पास क्या है, ये 9। तो ये जो y है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 9। इस प्रकार 2x प्लस 3 और y की जगह आ गया है 9 बराबर ये 5 और ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 बराबर ये 5 और 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। 27 में से 5 को घटा दो तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 22 और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर माइनस 22 बट्टे ये 2, इसको काट दो बराबर माइनस 11। तो x का मान हमारे पास क्या आया, x बराबर माइनस ये 11। ठीक है बच्चों, तो y का मान हमारे पास है 9 और x बराबर हमारे पास है माइनस 11। तो बच्चों इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को सोल्व किया जाता है। मैं आशा करता हूं बच्चों आप आज की इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को सोल्व करना सीख चुके होंगे। बच्चों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।